आरआरबी एएलपी 2024 के लिए मैंने फिजिक्स से आप लोग के लिए 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। मैंने ये सारे क्वेश्चन अच्छा अलग अलग है और अच्छे अच्छे सारे क्वेश्चन से, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान से देखना है कि ये सब जो है जो डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे सारे क्वेश्चंस, तो आप लोग को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन है। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है, जो भारत के महाराष्ट्र राज्य में है, जहाँ हाल ही में चुनाव भी होने वाले हैं। तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में भारतीय खगोलीय वेधशाला स्थित है, वो किस राज्य में है। तो भारत में जो खगोलीय वेधशाला है, एस्ट्रोनॉमिकल जो वेधशाला है, वो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। और यहाँ हाल ही में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी अब उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने विजय प्राप्त की है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए अति इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि भारतीय खगोलीय वेधशाला जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, जहाँ से धारा 370 को हटाया गया था। अब तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सा क्षमता के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। तो क्षमता के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर है। तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन, जो भारत के महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। अब देखते हैं कि चौथा प्रश्न क्या है। तो भारत के प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान का क्या नाम है। तो भारत का जो प्रथम प्रक्षेपण यान था, वो उपग्रह था, उसका नाम SLV-3 है, ठीक है। SLV-3 याद रखना। और SLV का फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो ये इसका जो फुल फॉर्म है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि SLV-3, SLV-2, SLV-1 ऐसे करके आप देखते होंगे। तो SLV का फुल फॉर्म है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब आइए देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवा और अति महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि भारत का प्रथम जो उपग्रह था आर्यभट्ट, वो किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। जो अंतरिक्ष में भेजा गया था, प्रक्षेपित किया गया था, वो किस वर्ष में किया गया था। तो ये क्वेश्चन कितनी बार ही आ चुका है और इसका सही उत्तर होगा 1975। तो भारत का जो प्रथम उपग्रह था आर्यभट्ट, उसको 1975 में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि कौन इस तथ्य के लिए जिम्मेदार है कि टेनिस गेंद मैदानी इलाकों की तुलना में अधिक ऊंचाई पर अधिक उछलती है। जैसे आप किसी मैदानी इलाके में, ठीक है, और उसकी तुलना में आप किसी अधिक जगह पर, अगर दोनों जगह पर हम टेनिस गेंद को उछालते हैं, तो जहाँ पर कम घनत्व वाली हवा होगी वहाँ पर ज़्यादा गेंद उछलेगी, ठीक है। तो इसका ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है और इसको आप अच्छे से याद रखिएगा कि जिस जगह पर हम अगर अधिक ऊंचाई वाली जगह पर हैं तो वहाँ पर टेनिस की गेंद अधिक उछलेगी। लेकिन इसका कारण क्या है, तो कम घनत्व वाली हवा। अब आइए देख, ट्रांसफार्मर में पतले लेमिनेशन का उपयोग किसको कम करने के लिए किया जाता है। जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें पतले पतले लेमिनेशंस होता है, ठीक है। तो उसका उपयोग किसको कम करने के लिए जाता है। तो भंवर द्वारा हानियाँ, जो भंवर होता है ना, भंवर जैसे आप कह सकते हैं भौरा, तो उसके द्वारा जो हानियाँ की जाती है ना, भौरे जो वगैरह जो उड़ते रहते हैं, उसको हानियों को कम करने के लिए ही हम ट्रांसफार्मर में पतले लेमिनेशन का यूज़ किया करते हैं। आठवां क्वेश्चन देखते हैं कि समतल दर्पण के बारे में कौन सा कथन गलत है। इसमें मैंने चार ऑप्शन इसलिए रखे हैं कि इसमें आपको तीन ऑप्शन सही और एक गलत है। तो अगर क्वेश्चन को बदल दिया जाता है और चेंज कर दिया जाता है तो आपको पूछा जाता है कि कौन सा सही है, तो आप इस ऑप्शन में से याद रख के आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि कौन सा कथन गलत है, तो आपको देखना है कि ऑप्शन बी का जो भी ऑप्शन है वो गलत है, कि इसमें एक प्रकाशीय शक्ति है। तो ये गलत को जवाब है। और बाकी तीन ऑप्शन जो A, C, D ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि HRIP, जिसका फुल फॉर्म होता है उच्च अपवर्तक सूचकांक बहुलक, एक बहुलक है जिसका अपवर्तक सूचकांक कितने से अधिक होता है। तो हमको इस क्वेश्चन में याद रखना है कि जो उच्च अपवर्तक सूचकांक एक बहुलक है, इसका जो अपवर्तक सूचकांक वो 1.50 से अधिक होता है। तो देखते हैं टेंथ क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा सिद्धांत है जो चमगादड़ के द्वारा यूज करता है। चमगादड़ जो रात में उड़ता है वो देख नहीं सकता है, ठीक है। तो उसके लिए जो साउंड का यूज करता है, तो कौन सा साउंड का यूज करता है, किस प्रयोग द्वारा, तो वो सोनार। तो सोनार तो आप लोग जो सुने ही होंगे। और सोनार का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको कहीं पे नोट कर लीजिए कि सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो जो चमगादड़ होता है वो साउंड नेविगेशन रेंजिंग का यूज करता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो कौन वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म CSIR को भी के रूप में भी जानते हैं, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो उसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और CSIR का जो स्थापना हुआ था वो सन 1942 में हुआ था। तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि CSIR का फुल फॉर्म, इससे तीन क्वेश्चन निकलते हैं। CSIR का फुल फॉर्म, तो हमारा उत्तर होगा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। दूसरा क्वेश्चन है कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री। और तीसरा पॉइंट है कि इसकी स्थापना कब की थी, 1942 में। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा और कहीं पे नोट कर लीजिए, ठीक है, कि इन तीनों से एक ना कोई क्वेश्चन आना लगभग 90% आपका तय। अभी क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि फोबोस और डिमोस किस ग्रह के नेचुरल उपग्रह या नेचुरल सैटेलाइट हैं। तो फोबोस और डिमोस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मंगल ग्रह
मंगल ग्रह मतलब मार्स, मार्स का ये जिसको हम लाल ग्रह भी कहते हैं, इसका नेचुरल सैटेलाइट है, मतलब कि प्राकृतिक उपग्रह है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर इसे टिक कर लीजिए, कहीं पे नोट कर लीजिए कि फोबोस और डीमोस जो है वो नेचुरल सैटेलाइट हैं किसके, तो मंगल ग्रह के। अभी 13th क्वेश्चन देखते हैं कि किस में प्रकाश रेटिना के सामने छवि फोकस उत्पन्न करता है। तो ये होता है निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का यूज किया जाता है, तो अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष रहता है तो उत्तल लेंस। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, जो ऊपर का क्वेश्चन है कि प्रकाश रेटिना के सामने छवि फोकस उत्पन्न करता है तो निकट दृष्टि दोष में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है कि किसे डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है, मतलब कि डॉग स्टार तारे के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये होता है सीरियस, और सीरियस जो है आकाश का सबसे चमकीला तारा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके लिए हैं कि कौन किसे डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है, अगर पूछ दिया जाए कि आकाश का सबसे चमकीला तारा कौन सा होता है तो वो भी डॉग स्टार ही होगा। और अभी क्वेश्चन नंबर 15 हम देखेंगे कि कौन सा वैज्ञानिक ग्रहों के गति के नियमों के लिए जाना जाता है। तो मतलब कि किस वैज्ञानिक ने ग्रहों के गति के नियम को दिया था, तो केपलर थे, केपलर जिन्होंने ग्रहों के गति के नियम को दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कौन सा यौगिक फोटोक्रोमिक लेंस में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो कौन सा यौगिक का जो कंपाउंड है वो फोटोक्रोमिक लेंस में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, तो वो है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग फोटोक्रोमिक लेंस में सबसे अधिक बार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि प्रोजेक्ट 75 इंडिया V75I कार्यक्रम के तहत भारत अपने सशस्त्र बलों के लिए निम्नलिखित में से क्या खरीद रहा है। तो भारत पनडुब्बियाँ खरीद रहा है अपने सशस्त्र बलों के लिए, जिसका, और ये किस प्रोजेक्ट के लिए, तो प्रोजेक्ट 75 के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सोवियत विमान वाहक पोत एडमिरल गोर्स्कोव को भारत का पुनः नामाकरण किया गया है। जो सोवियत है, सोवियत संघ है, उसका एक विमान वाहक पोत है जिसका नाम है एडमिरल गोर्स्कोव, ठीक है, उसको भारत में पुनर्नामांकन किया गया है, पुनर्नामांकन किया गया, और उसका जो नाम है दिया गया है वो आइनस विक्रमादित्य दिया गया है। तो ये भी आपका करंट अफेयर्स में भी आ सकता है और फिजिक्स में भी इस क्वेश्चन को रख सकते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह बेल्ट सौर मंडल का एक क्षेत्र है जो निम्नलिखित ग्रहों में से किसकी कक्षाओं के बीच में स्थित है। तो क्षुद्र ग्रह बेल्ट है जो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के कक्षाओं के बीच में स्थित होता है। अब हम इस क्वेश्चन सीरीज के 20वें और सबसे लास्ट क्वेश्चन में आ गए हैं कि भारत का पहला चंद्रयान मिशन, मतलब चंद्र मिशन जो चंद्रयान था वो किस तारीख को लॉन्च किया गया था। तो ये पहला चंद्रयान मिशन है, याद ध्यान में रखिएगा कि पहला भारत का जो पहला चंद्रयान मिशन था वो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, और मैं आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा ये सारे क्वेश्चंस। थोड़ा मोड़ा अभी नया नया मैंने स्टार्ट किया है बनाने के लिए, तो थोड़ा सा आप लोग को प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप लोग को आई होप कि अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को सपोर्ट किया, अपना पूरा सपोर्ट दिया, तो मैं आगे करके और इम्प्रूवमेंट करूँगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाऊँगा, ठीक है, ताकि आप लोग को एएलपी में हेल्प मिले।